अच्छा जी। सो आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज टेबल्स। सो आपको पता है कि टेबल्स क्या होती हैं। तीन मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन यूज्ड इन टेबल्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। सो हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था इमेजेस लगाना, जो कि बहुत ईजी था। आज देखेंगे कि हम टेबल्स कैसे लगाते हैं। ओके, सो टेबल की डेफिनेशन आपको पता होगा, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड टेबल। सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम HTML के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अभी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, जो कि पम्फलेट वगैरह और न्यूज़पेपर पर लिखे हैं। ये एक टेबल है जिसमें सारी डेटा वगैरह, ये टेबल हेड है, ये फुटर है, और ये बॉडी के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पर एक दूसरा पम्फलेट है जिसके अंदर ये टेबल बनी हुई है, और ये पीछे भी बहुत बड़ी टेबल जो बनी है न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी आपको दिख रही है। सो HTML पेज के अंदर हम टेबल कैसे बनाएंगे वो हम देखना है इस चैप्टर के अंदर। टेबल की डेफिनेशन मैंने बता दी, यहाँ से दोबारा ये डेफिनेशन देख सकते हैं। टेबल रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन ग्रिड फॉर्मेट। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ टेबल्स इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, टीवी शेड्यूल्स, स्पोर्ट रिजल्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें। Each block in the grid is a reference to as a table cell. Okay, so ये आप देख सकते हैं, एक पूरा ये टेबल मौजूद है। सो इस ऐसा टेबल हम अपने HTML के अंदर कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी स्टाइलिंग हुई है जो कि प्रॉपर एलिमेंट है, ऊपर नीचे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग इसमें मौजूद हैं, तभी ये इतनी अच्छी दिख रही है। किसी में कॉलम लाइंस नहीं है, किसी में रो लाइंस नहीं है। इसको हाइड कैसे करेंगे, इसमें ये शेडोज कैसे लेके आएंगे, ये थ्रू CSS देखेंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम HTML में बनाएंगे, और वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह बनाते हैं। So basic structure of table is simple. How to write a code for table. सबसे पहले हमने टैग से ही स्टार्ट करना है। जैसे हम इमेज टैग लगाते थे, IMG टैग था। उससे पहले हमने लिंक टैग देखा, ए टैग था, एंकर टैग था, और H1P, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सेमेंटिक मार्कअप आपको जितना मैंने ऊपर पढ़ाया। अभी है टेबल। सो फर्स्ट टैग से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसको ओपन भी कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे, और फिर आएंगे TR। TR मीन टेबल रो। ठीक है, सो टेबल को वेब पेज के अंदर ले जाने के लिए हमारे पास पहला टैग है टेबल। उसको ओपन करेंगे, क्लोज भी करेंगे। उसके अंदर हम रोज और कॉलम्स लगाएंगे, तो रोज हम लगा लेंगे। उसके लिए हमारे पास टैग है TR, टेबल रो। अच्छा, रो हमने स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके अंदर ये जो डेटा आ रहा है उसके लिए हमारे पास है TD, मीन टेबल डेटा। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम फाइल के अंदर जाते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और इसके अंदर हम काम करते हैं। CMD को खोलूँगा, कोड स्पेस डॉट करूँगा, तो ये VS कोड के अंदर खुल जाएगा मेरा ये फोल्डर, करंट डायरेक्टरी। एंड यहाँ पर मैं अपना एक फ़ाइल बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल पढ़ रहे हैं, तो मैं लिख लूँगा सिंपल टेबल डॉट HTML। आपको पता है HTML फाइल के लिए हम HTML एक्सटेंशन लाजमी डिफाइन करेंगे। ये मेरे पास बन गई HTML की फाइल विद नेम टेबल एक्सक्लेमेशन मार्क से आपके पास डमी कोड आएगा। बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट को जनरेट करते हैं, या कि मेरे पास बॉयलर प्लेट जो चीज़ नहीं चाहिए मुझे उसको रहने देते तो भी ठीक है, हटाते हैं तो भी ठीक है। तो टेबल को बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट टैग हम स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से। ठीक है, टेबल का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। फिर मैंने आपको कहा कि टेबल के अंदर रोज हुआ करती हैं। सो मैं ये तीन, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ TR, ये मेरा आ गया पहला रो। अब पहले रो के अंदर
मैं कुछ लिखता हूँ। ये नेम एज मेरे पास आ रहा है तो यही कर लेते हैं, और साथ ही एक और कर लेते हैं। अ, यहाँ पर आया था जेंडर, सो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं फ़िलहाल टीडी के साथ चलता हूँ ताकि नीचे टॉपिक वाइज हम चलें। अच्छा, इसको मैं दोबारा हटाऊँ तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास क्या होगा, मैंने टेबल डेटा इंसर्ट की कि नेम होगा, फिर सेकंड कॉलम में एज होगा, थर्ड कॉलम में जेंडर होगा। इसको मैं सेव करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊँ कि ये किस तरह दिखेगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, टेबल स्टार्ट हो गया है। मेरे पास जो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, मैंने फर्स्ट रो बनाई है। तो फर्स्ट रो में मेरे पास नेम आ गया, लिख रहे हैं टेबल डेटा। सेकंड है मेरे पास एज आ गया सेकंड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम में मेरे पास जेंडर आ गया। अब हमने इसके अंदर डेटा डालना है, नेम एज जेंडर। सो कैसे करेंगे, दूसरा रो को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने दूसरा रो स्टार्ट किया, टी डी लिखा। अब फर्स्ट फर्स्ट में अब आप इस तरह सीक्वेंस में ही जाएंगे। नेम है तो मैं अपना नेम लिखता हूँ तदहीर। सेकंड आता हूँ, सेकंड में क्या है, एज। एज में अपना लिखता हूँ 22। फिर आता हूँ मैं एक तीसरा टेबल डेटा जिसके अंदर जेंडर है, तो मैं लिखता हूँ एम मेल, और ये हो गया सेव। तो आप यहाँ पर साइड पे देख सकते हैं, नेम तदहीर, एज 22, जेंडर एम। इसी तरह आप फिर इससे निकल के थर्ड रो बनाएंगे, और उसमें भी कुछ लिखेंगे, टेबल डेटा को इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अहमद। ठीक है, एंड सेकंड वैल्यू आएगी एज, एज उसकी 23, एंड द थर्ड वन इज जेंडर, सो दैट इज आल्सो एम। ये मेरे पास आ गई दो टेबल डेटा। दो रोज मेरे पास आ गई। सो फर्स्ट वन में हमारे पास हेडिंग होती है, मीन उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, आपको अभी पता नहीं चला कि ये टेबल है कि नहीं, तो इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, लेकिन बॉर्डर आप देख लो, रेड हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारे पास HTML फाइल की एट्रीब्यूट नहीं है। सो इसको हम जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन जब हम टेबल को बॉर्डर्स देंगे वो थ्रू CSS देंगे, हम यहाँ पर नहीं देंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ ये टेबल है, इस पर बॉर्डर मैंने लगा दिए, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये टेबल है। अगर ये हटा दूँ तो फिर पता नहीं चलता कि हमारे पास ये टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने लगा लिया बॉर्डर। आप कुछ भी लगा सकते हो, इस तरह 10px जितना भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। तो मैंने सिर्फ ये लगा लिया। वापस आते हैं बुक के ऊपर कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। सो ये हमने बना लिया टेबल, और उसके अंदर 3 रोज। तो अब आते हैं टेबल हेडिंग्स पर। फर्स्ट वन इज टेबल हेडिंग। जो भी रो होती है, ये फर्स्ट वन जो है ये टेबल हेडिंग होती है। ठीक है, और बाकी सारा टेबल डेटा होता है। सो हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग बनाएंगे। कैसे, हेडिंग के लिए हमारे पास टैग है th टेबल हेड। सो सिंपल यहाँ आना है, हमने ये फर्स्ट रो जो आई हमने बनाई है इसको टेबल हेड बनाना है। सो टी डी की बजाय हम इसको टी एच कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे देख रहे हो वो बोल्ड हो रहा है, साथ साथ एज को मैंने टी एच किया, सो एज भी बोल्ड हो गया, और जेंडर को जैसे करूँगा तो जेंडर भी हो गया। ठीक है, ये आपको भी देख रहा होगा कि ये हेड बन चुके हैं, और ये इसमें डेटा आ चुका है। अब मुझे अगर थर्ड रो भी डालना हो तो क्या करूँगा, सिंपल TR, मैं थर्ड रो को स्टार्ट कर लूँगा। इसके अंदर मैंने टेबल डेटा रखना है फर्स्ट वन। किसका नाम लिखूँ, फीमेल का कोई नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आयशा। एंड फिर से TD, एंड उसकी एज है फॉर एग्जांपल 21, एंड द थर्ड वन इज दैट शी इज फीमेल। सो इस तरह आप इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, अपने अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको असाइनमेंट वगैरह में मिलेगा फिर, और इसमें आप टाइम टेबल बना सकते हैं, डेट शीट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो कि आप असाइनमेंट में दूंगा तो आप उस तरह फिर बनाते जाएंगे HTML के थ्रू टेबल। सो ये था टेबल हेड के टेबल हेड को हम किस तरह बनाते हैं। ओके, सो द सेकंड वन इज स्पैनिंग कॉलम्स। फिर सो हम नेक्स्ट टॉपिक इज स्पैनिंग कॉलम्स।
एंड इसके बाद आएगा स्पैनिंग रोज। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखें। मैं कुछ यहीं उठा के समझाता हूँ, क्योंकि अभी एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे वहाँ। ये टेबल हम उड़ा देते हैं और ये दूसरा टेबल मैंने बना लिया। सेम इज़ द केस जो हमने पहले किया वही किया, हमने टेबल को स्टार्ट किया और टेबल नीचे एंड हो रहा है। फिर हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की, जो कि फर्स्ट रो यहाँ पे आ रही है। फिर पहले हमने एक टेबल हेड दिया TH और उसको हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ देख लें। फिर हमने उसमें से टाइमिंग लिख दी, ये टाइम टेबल बन रहा है अब। सो टाइमिंग ये सारी आ गई हैं, सारे कॉलम्स की, ये कॉलम्स कॉलम बाय कॉलम आ रही है। अब जो सेकंड रो है उसमें पहले हमने एक हेडिंग बनाया, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी हेडिंग बना सकते हैं, कहीं पर भी। आपने देखा होगा ये लेफ्ट साइड पर भी हेडिंग होती है और टॉप पर भी हेडिंग्स बनी होती हैं, जैसे कि हमारे पास डेट शीट या ये टाइम टेबल जैसे होते हैं, या बहुत सारे होते हैं। सो अब आते हैं कि कॉलम स्पैनिंग। मैं इसको हटाता हूँ, पहले इसको मैं बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको समझ आए कि बात किस चीज़ की हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पर दो कॉल स्पैन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम स्पैन हो चुके हैं, नॉट रोज। यहाँ पे ये तीन, ये जिम जो आया हुआ है, ये तीन कॉलम स्पैन हो चुके हैं, या आप मर्ज कहते हैं, मर्ज हो चुके हैं। और या जियोग्राफी वाला दो। तो यहाँ पर ये जियोग्राफी पर हम पे लगा लेंगे कॉल स्पैन और उसको वैल्यू देंगे 2। इसको अगर मैं हटा दूँ तो अब आप देखना ये सब एक एक कॉलम के अंदर सारे आ जाएंगे। लेकिन हमने कहना है कि नहीं, जियोग्राफी की क्लास जो है वो 9 से 10 तक है। तो हम आएंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन और उसको वैल्यू पास कर देंगे 2। इट मीन्स कि ये फर्स्ट कॉलम भी ले और सेकंड कॉलम भी ऑक्यूपाई कर ले। सो ये उसने लिया और ये दोनों कॉलम मर्ज हो चुकी हैं। जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं, इस तरह 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी करें। फिलहाल हमें 2 चाहिए तो मैंने 2 कर दिए। ओके, सो फिर उसी की तरह फिर मैथ और 8 आ गया है नीचे। थर्ड रो में दोबारा से ट्यूसडे आ गया, ठीक है। ट्यूसडे TH के अंदर है, देखो तभी बोर्ड आ रहा है। फिर टेबल डेटा के अंदर जिम, और जिम को हमने कॉल स्पैन 3 दिया कि ये 9 बजे से स्टार्ट होता है 11 बजे तक। सो 9 बजे से स्टार्ट होके 11 तक हमने 3 कॉल स्पैन उसको दे दिया कि ये तीनों कॉलम को मर्ज कर दो, स्पैन कर दो। तो ये हो गई सारी स्पैनिंग। सो दिस इज कॉल स्पैनिंग। कॉल स्पैन की आपको समझ आ गई कि कॉलम स्पैन होती है। और रो स्पैनिंग में अब क्या होगा कि ये दो जो रोज हैं मंडे ट्यूसडे, इसको हम एक कर सकते हैं। और जैसे आर्ट एंड होम में इसको हम एक कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। सो ये थी कॉलम स्पैनिंग। इसकी आपको और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और नेक्स्ट देखते हैं रो स्पैनिंग। रो स्पैनिंग की मैं यही कोड उठा लेता हूँ। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और नीचे से दोबारा एक टेबल स्टार्ट कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर अगर आप देख सकें, अच्छा इस पर बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको नज़र आ सके सही तरह। ये आ गई बॉर्डर्स। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एक TH खाली दी है, ये वाला TH जो सेल है, ये टेबल सेल, इन सबको सेल कहते हैं ना। तो ये फर्स्ट सेल जो TH है वो खाली दिया। फिर सेकंड जो कॉलम आ रही है उसको ABC दिया, फिर BBC और CNN ये दे दिए, ठीक है, कुछ डमी सा। और फिर सेकंड रो जैसे स्टार्ट होगी उसमें फर्स्ट टाइमिंग दे दी 6 PM टू 7 PM जो भी है। और उसको हेडिंग में हमने दिया TH कि ये हेडिंग है। और फिर टेबल डेटा के अंदर हमने मूवी पास की और मूवी पर हमने लगा दिया रो स्पैन 2 कि वो इन दोनों को, जो रो स्पैन है जो नेक्स्ट रो आएगी उसके साथ भी मर्ज कर ले। तो नेक्स्ट रो जब यहाँ पर आई TH के अंदर 7 PM टू 8 PM, सो आप देखो मूवी जो यहाँ आ रही थी, ठीक है, वो इस रो के अंदर थी। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा था
कि इस पर हम वहीं पर लिखा है हमने कि रो स्पैन को 2 रो स्पैन कर दो, दोनों रोज को इस और अगले वाले को मर्ज कर दो, तो उसने जब नीचे कॉलम आया उसने वो भी मर्ज कर ली। सो दिस इज कॉल्ड रो स्पैन। ठीक है, आप बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट। आपको मैं एक टेबल दूंगा जिसमें आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ कॉलम स्पैन एंड व्हाट इज़ रो स्पैन। आप वो असाइनमेंट करेंगे तो आपको ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो इनबॉक्स में पूछते रहें। ओके, नाउ लॉन्ग टेबल्स। अभी तक जो हम ये बना रहे हैं तो छोटे छोटे टेबल्स हैं ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े टेबल्स भी हुआ करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा ये भी छोटा है, इसको भी हम लिख देंगे। लेकिन जब इस तरह से बड़े बड़े टेबल्स आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम ये टी एच और बॉडी में जितना होता है या फुटर, तो इसमें हमारा ये जो कोड होता है इसको हम सही तरह पे ले जा नहीं सकते रो वाइज। तो इसके लिए हम प्रॉपर फिर कोडिंग कर रहे होते हैं। हमें HTML लॉन्ग टेबल्स के लिए कुछ और टैग्स दे रही है एक्स्ट्रा। आप उसे भी बना सकते हैं जहाँ तक जितना हमने अभी पढ़ा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये हम लॉन्ग टेबल्स को यूज़ करके बनाएं। सो लॉन्ग टेबल में हम फर्स्ट टेबल लगा लेते हैं, उसके बाद हम टी हेड लिख लेते हैं। जस्ट इतना लिखना है कि यहाँ से हम अपने कोड में टी हेड लिख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा ये हेड है, टेबल हेड है सारा। और फिर बॉडी आ जाता है कि बॉडी के अंदर हमारा ये सारा कुछ जितना भी है ये बॉडी के अंदर है। और फिर लास्ट में फुटर में जितनी चीज़ें होंगी वो फुटर में होंगी। इसका अगर आप ये ये देख लें, ये एक लॉन्ग टेबल है। इसका ये जो फर्स्ट रो है ये टेबल हेड है, ये सारा डेटा टेबल बॉडी है, और ये लास्ट में टेबल फुटर है जो कि इनका टोटल है या जो भी है टोटल है। हाँ, सो इसको ट्राई करके देखते हैं कोड के अंदर। ये पूरा टेबल तो नहीं है लेकिन जितना है उसको चेक करते हैं। दोबारा से इसको कमेंट करते हैं और ये न्यू टेबल को ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हमने टेबल लिखा, इसको मैं अगर दोबारा से क्रॉस करूँ, मैंने टी हेड लिखा और टी हेड के अंदर मैंने वही कुछ लिखा जो हमने ऊपर लिखे। आप अगर टी हेड वगैरह ना भी लिखो तो भी एक ही बात है, आपको अब समझ आ चुकी होगी। ठीक है, मैं बॉर्डर भी ले आता हूँ। टी हेड में लगाऊँ ना लगाऊँ एक ही बात है, लेकिन अब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम यही करते हैं कि हम पहले टी हेड अपने कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाएं कि यहाँ पर ये जितना काम हो रहा है ये टी हेड है, टेबल हेड है ये सारा, ये वाला फर्स्ट रो। फिर हम बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें इंटर करते हैं जितनी भी हो नीचे। अभी सिर्फ 3 रोज़ हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर। सो बॉडी हमने स्टार्ट की, बॉडी के अंदर फर्स्ट रो स्टार्ट की। फर्स्ट रो के अंदर 1 जनवरी को हमने टी हेड बना दिया। फिर 350 और 36 उस तरह से आ गया जैसे आपने ऊपर सीखा। फिर सेकंड रो आ गई बॉडी के अंदर और उसी तरह काम हुआ। और फिर लास्ट में जब बॉडी हमारी कंप्लीट हो गई, फुटर की बारी आई तो हमने लिखा टी फुट। और उसी तरह हमने फुटर के अंदर अपना एक और रो डाला और फर्स्ट वन हमने खाली छोड़ा, फर्स्ट वन सेल। ठीक है, और जो लास्ट है उसको हमने टोटल करके लिख दिया। नाउ दिस इज द लॉन्ग टेबल। ओके, सो चेक करते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। अच्छा, ओल्ड कोड में आ रहा है आपके पास बुक में जितना भी ओल्ड कोड जहाँ पर आपके पास स्पेसिफाई है, इट मीन्स ये HTML5 की कोड नहीं है, हम इसको अभी यूज़ नहीं करते। हमारे पास ये सारी चीज़ें CSS के अंदर मौजूद हैं, हम CSS को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें फिर एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन अभी बुक के अंदर आ रही है तो बुक किस हिसाब से चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ विड्थ। हम सेल को विड्थ दे सकते हैं, टेबल को विड्थ दे सकते हैं और उसको स्पेसिंग दे सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। विड्थ कैसे देते हैं? टेबल पर मैं विड्थ लगा लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लूँ डायरेक्ट और मैं आके टेबल पर फॉर एग्जांपल लगा दिया मैंने 400। सो अब विड्थ अगर मैं दे दूँ इसको 400 तो इसकी अब आप
चेक करना। ठीक है, मैंने सिर्फ डेट पर दिया है तो इसने सारे कॉलम्स की वो विड्थ दे दी। तो देख लेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, आप इसकी चेक करें कि हो क्या रहा है असल में। मैं 10 कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये कंटेंट, जितना कंटेंट लिखा है और बॉर्डर के दरमियान में चेक करो, स्पेस बढ़ रही है, मीन डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड सेल पैडिंग। ठीक है, सो जो कंटेंट है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जितना स्पेस आता है दैट इज़ कॉल्ड सेल पैडिंग। पैडिंग का यूज़ हम जितना भी CSS वगैरह आएगा, बॉक्स मॉडल, जितना हमारे पास पैडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होंगे। सो अभी से इसको समझ लो दैट पैडिंग इज़ कंटेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, द सेल बॉर्डर। ये सेल है, सेल का बॉर्डर और उसके कंटेंट के दरमियान जो स्पेस आती है, डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। हम इसको बना सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने 40 पिक्सल किया, मैंने 10 पिक्सल किया, 20 किया, जितना आपको चाहिए, 50 पिक्सल, ये आप दे सकते हैं इस तरह से। ये मैंने दिया सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या होती है, पिक्सल दे दूँ। सो ये आप देख रहे हैं 1 पिक्सल में जा रहा है। अगर इसको मैं 10 कर दूँ तो ये इसकी मोटाई आप देख रहे हैं बॉर्डर की। इसको मैं 20 कर दूँ तो 20 हो जाता है और अंदर ये मेरे पास सेल वगैरह आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1px पर ही मौजूद है। देन अदर इज़ बैकग्राउंड, कि हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैं ये कलर कॉपी करता हूँ जिसकी एट्रीब्यूट है बीजी कलर, और उसको उठाएंगे हम किसी पर भी लगा लेंगे। मैंने इस रो के ऊपर लगाया, ठीक है, तो पूरे रो पर आ गया। और अगर आप चाहें कि नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे लगाना या इस पे 64 पे लगाना है, तो आप आएंगे नीचे 64 को ढूंढेंगे और उसके एट्रीब्यूट में सिर्फ लगा लेंगे बीजी कलर ये वाला, तो वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका वो इस तरह ग्रे कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और कलर भी दे सकता हूँ हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास रेड कलर। आप जो भी यहाँ पे पास करेंगे वो आपके पास आएगा। और अगर आप पूरे टेबल को करना चाहते हैं तो फिर तो सिंपल सी बात है कि आएंगे डायरेक्ट टेबल में एट्रीब्यूट दे देंगे तो पूरा टेबल ही येलो हो जाएगा या जो भी आपको चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये था बैकग्राउंड कलर फॉर टेबल। ओके, ये साथ ही नीचे की, ये था हमारे पास बैकग्राउंड जो कि ओल्ड कोड है। ये भी हम इस तरह नहीं करते कि यहाँ पे आ जाएं और पीजी कलर लिख दें इसका। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको रेड दे दे, रेड मार्क दे दें VS कोड, इट मीन्स कि ये टैग या ये एट्रीब्यूट या ये प्रॉपर्टी अभी डिफाइन नहीं है। ये काम करेंगी क्योंकि ये HTML4 की होती हैं या ओल्ड की होती हैं। लेकिन अभी हम HTML5 पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जितनी स्टाइलिंग के हैं ये हम CSS में पढ़ते हैं। जब भी बात आ जाए स्टाइलिंग की, जैसे ये कलर आ रहे हैं ना, ये स्पेस वगैरह, ये सारी स्टाइलिंग है। सो स्टाइलिंग की बात जब भी आती है दैट आपके माइंड में आना चाहिए, दैट विल बी कंट्रोलिंग थ्रू CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं ये हटा दूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, सेल स्पेसिंग और पैडिंग को भी हटा देता हूँ। हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, ये बाकी जितनी भी चीज़ें भी हुई ना, कलर, सेल स्पेसिंग, पैडिंग, जितना भी है, ये हम थ्रू CSS करेंगे। फिर हमने पहले स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाना है, आपको पहली क्लास याद होगी। पहले हमने स्केलेटन बनाना है और इसके ऊपर जो स्टाइलिंग करेंगे वो थ्रू CSS करेंगे। लेकिन अभी बुक के अंदर आ रहा है तो साथ साथ मैं आपको वही चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ कि ओल्ड कोड में हमारे पास इस तरह होता था। ओके, सो ये था टेबल का चैप्टर, जो कि एज सच कुछ मुश्किल तो इसमें नहीं होगा। आप इसको ट्राई करें, इसकी थ्योरी वगैरह को भी रीड कर लें, और लास्ट में ये एग्जांपल मौजूद है, इसको भी ट्राई करें, जो कि पेज नंबर 147 पर है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है या कुछ और इसमें ऐड कराना चाह रहे हो तो यू कैन आस्क। ये तो ये इस तरह से चलता जाएगा।